नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भौतिक भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम अर्थ मूवमेंट पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में पिछले 2 वीडियो से, जिसमें हमने भू संचलन और बलन की चर्चा की थी। आज हम भ्रंश की चर्चा करेंगे कि ये फॉल्टिंग क्या होता है, किस प्रकार से। यहाँ एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, तो आज हम देखें भ्रसन क्या है। सबसे पहले हम फॉल्टिंग की चर्चा कर लेते हैं कि भ्रसन जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है, तो इस स्थानांतरण से उत्पन्न संचलन को हम भ्रंश कहते हैं। हालांकि भ्रंश का निर्माण क्षैतिज संचलन के दोनों बल संपीड़न और तनाव मूलक से होता है, लेकिन तनाव मूलक बल इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। संपीड़न के परिणाम स्वरूप हम बलन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे दोनों ही बलों के प्रभाव से एक नई प्रकार का जो स्थानांतरण रॉक्स का हो रहा है उसे भ्रंश कहते हैं। इसके अंतर्गत अंतर्जात बलों द्वारा क्षैतिज संचलन के कारण तनाव और संपीड़न का जो मिश्रित रूप है वही क्या है, भ्रंशन है। इसमें वॉरस्टेस्टर महोदय ने कहा था कि पृथ्वी के एक दरार को भ्रंशन कहते हैं, जिसके सहारे एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा सरक जाता है। यहाँ पे हम देखें कि इसके प्रकार, तो ये भाग नीचे नज़र आ रहा है, इसमें नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरा भाग ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं सामान्य भ्रंश। कि चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण जब उसके दोनों खंड विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत बढ़िया अच्छे चित्र से ये नज़र आ रहा है, उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। यानी कि एक दूसरे के विपरीत ही सरक गए, एक ऊपर रह गया एक नीचे रह गया, इसे कहते हैं सामान्य भ्रंश। इसके पीछे अंतर्जात और क्षैतिज संचलन बल हैं। दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश में देखिए, जब चट्टानों में दरार पड़ने के बाद दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, ये देखिए इधर उधर, इसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। और व्युत्क्रम भ्रंश में एक खंड दूसरे खंड पे चढ़ जाता है और व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्यतः क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न से होता है, इसलिए इसे संपीड़नात्मक भ्रंश कहते हैं। इसे क्षैतिज भ्रंश भी कहा जाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के तरफ ही खिसकते हैं। तीसरा है नति लंबी सर्पण भ्रंश। जब भ्रंश तल के सहारे चट्टानों में क्षैतिज गति होती है, यहाँ पे देखिए एक दूसरे के स्ट्रैक स्लिप हो रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो इसे कहते हैं नति लंबी सर्पण भ्रंश। नंबर 4 पे सोपानी भ्रंश है। जब सभी भ्रंश तल के एक ही दिशा में होते हैं, ये देखिए यहाँ पे सीढ़ी नुमा, ये सोपानी भ्रंश है। तो भ्रंशन से कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। यहाँ पे जो भ्रंशन है इसके सहारे कई प्रकार की आकृतियाँ बन रही हैं, जिसमें भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत पर्वत, होस्ट पर्वत, ये सभी फॉल्टिंग की वजह से बनते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भ्रंश घाटी की। बहुत बढ़िया चीज़ है समझने के लिए कि जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है, कि ये एक रॉक्स, ये एक रॉक्स, और ये भाग अगर नीचे धंस गया है, तो इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। बहुत सीधा उदाहरण है कि जो दो समतल एरिया के बीच का भाग धंस गया तो भ्रंश घाटी है। उदाहरण के लिए हम देखें अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, जर्मन की राइन भ्रंश घाटी, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी जो सतपुड़ा विंध्याचल के बीच है, और दूसरी है जो उसके पार है। दूसरा है रैंप घाटी के दो समानांतर भ्रंश के दोनों ओर के भूखंड ऊपर उठ जाएं। 1, 2, ये 3 भाग हैं। अगर ये दोनों भाग ऊपर उठ जाएं तो ऐसे जो घाटी बनेगी, बीच वाला भाग यथावत रह गया,
उसे रैंप घाटी कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी। दोनों आपको एक जैसी नजर आ सकती हैं, ये भ्रंश घाटी और रैंप घाटी, लेकिन भ्रंश घाटी में बीच वाला भाग नीचे धंसता है, जबकि रैंप घाटी में दोनों जो किनारे वाले पार्ट्स में वो ऊपर उठते हैं। नंबर 3 पे है भ्रंशोत पर्वत। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहता है तथा किनारे के भाग नीचे जाते हैं और ऊपर उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। यूरोप में बॉसेज और ब्लैक फॉरेस्ट, ये 3 भाग देखो। अगर ये भाग ऊंचा रह जाए और ये दोनों भाग नीचे धंस जाए, ये नीचे की तरफ, तो ये ऊपर उठा जो भाग है ये कहलाएगा भ्रंशोत पर्वत। ये भी फॉल्टिंग का ही नतीजा है। नंबर 4 पे होस्ट पर्वत है कि जब दो भ्रंशों के किनारे भाग यथावत रहें और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे कहते हैं होस्ट पर्वत। जर्मनी का होस्ट पर्वत। यानी कि जो भ्रंश घाटी है, रिफ्ट घाटी है, भ्रंशोत पर्वत है, होस्ट पर्वत में, इसमें 3 स्थलखंड हम मान लें तो पहले वाले भाग में क्या हो रहा था, नीचे वाला भाग धंस रहा था। दूसरे वाले भाग में रिफ्ट घाटी में क्या हो रहा था, दोनों किनारे वाले पार्ट्स उठ रहे थे। भ्रंशोत पर्वत में दोनों भाग नीचे धंस रहे हैं, बीच वाला उठा रह गया है। होस्ट पर्वत में बीच वाला भाग ऊपर उठ गया है। ये सब फॉल्टिंग है, ये भ्रसन है। हालांकि भ्रंश घाटी और रैंप घाटी, ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत आकृति समान नज़र आते हैं। देखिए दोनों एक, चारों में देखिए तो दो दो एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भू संचलन की दृष्टि से इनमें भारी डिफरेंट होता है, भारी अंतर होता है। हम एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम इसे समझते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का अर्थ मूवमेंट हुआ होगा। तो इन चारों में कई बार अंतर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंतर्गत कि इनमें क्या अंतर है जो पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। चाहो तो आप एक बार इसे और समझ लो कि ये है भ्रंश घाटी, ये रैंप घाटी, भ्रंशोत पर्वत और होस्ट पर्वत। कि भ्रंश घाटी में क्या हो रहा है कि चट्टान का भाग है जो नीचे धंस रहा है, बीच वाला। रैंप घाटी में दोनों समानांतर भाग ऊपर उठ रहे हैं, ये वाला वो वहीं रह गया है। फिर भी ये ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे ऐसी यहाँ पे है, ये भाग बराबर रहे, ये दशा यहाँ पे, ये उठे, ये वहीं रह गया। जबकि जो भ्रंशोत पर्वत है उसमें क्या हुआ है कि दोनों भाग हैं जो यथावत हैं और किनारे के भाग हैं जो नीचे चले गए हैं, ये नीचे चले गए, तो ये भाग ऑटोमेटिक ही ऊपर उठा नज़र आ गया। यहाँ पे क्या हुआ है तीसरे वाले में ये हुआ है कि बीच वाला भाग ऊपर उठ गया है, तो ये होस्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये है व्रसन, और इस प्रकार से ये अर्थ मूवमेंट का जो चैप्टर है वो पूरा हो गया, जिसमें हमने भू संचलन को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक और बाह्य बल, फिर उसके बाद बलन और फिर भ्रंश की चर्चा की। थैंक यू।